वसुधा का गुस्सा और हिम्मत अब अपने चरम पर है। आगामी एपिसोड में जब प्रभात की जान खतरे में होगी, तब चंद्रिका अपनी जिद पर अड़ी रहेगी कि देव और वसुधा उनके घर में कभी कदम नहीं रख सकते। यह देख देव अंदर ही अंदर टूट सा जाएगा। अपने बाबा शाह की हालत देखकर उसका मन और भी परेशान हो जाएगा और वह खुद को संभाल नहीं पाएगा। देव की इस कमजोरी को देख वसुधा अब चुप नहीं रह सकती। उसने ठान लिया है कि वह अपने हक के लिए पूरी ताकत से खड़ी होगी। वसुधा देव का हाथ थामे हुए सीधे चौहान हाउस की ओर बढ़ती है। जब चंद्रिका उन्हें वहां देखकर दहशत में आ जाती है, तो चिल्लाकर वसुधा को दरवाजे पर ही रोकने की कोशिश करती है। उसकी आवाज में क्रोध और अविश्वास दोनों झलकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मर्जी के बिना हमारे घर में कदम रखने की? लेकिन वसुधा भी किसी से पीछे नहीं हटती। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और साहस है, क्योंकि यह घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। मैं इस घर की बहू हूँ और इस घर पर मेरा भी हक है। चंद्रिका का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह क्रोधित स्वर में कहती है, हम नहीं मानते तुम्हें अपनी बहू। वसुधा की प्रतिक्रिया में कोई डर नहीं है, सिर्फ सच्चाई है। उसकी आंखों में आग है। आपके मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ता है? सच्चाई यही है कि मैं देव की पत्नी और चौहान खानदान की बड़ी बहू हूं। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आपको मुझसे मेरा हक देना ही पड़ेगा। आपको मुझसे मेरा हक छीनने का कोई हक नहीं है। वसुधा की यह सच्चाई सुनते ही न केवल चंद्रिका बल्कि घर के सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। देव चौंकते हुए वसुधा से पूछता है, वसु तुम यह कैसे कह रही हो? लेकिन वसुधा शांत नहीं होती। उसका गुस्सा साफ झलकता है। गलत क्या कहा है मैंने? सही तो कहा है। अब बस बहुत हो गया। यह घर केवल नौकर बनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जगह बनाने के लिए है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूं और इसी घर में रहूंगी। देव वसुधा का हाथ थामकर देखता है और उसके तेवरों में दृढ़ता को महसूस करता है। वसुधा घर में प्रवेश करती है, सिर्फ एक पत्नी और बहू के रूप में नहीं, बल्कि अपने हक की मालकिन बनकर। दिव्या की आंखों में खुशी चमक उठती है। वह सोच में पड़ जाती है कि वसुधा ने इतनी साहस कैसे जुटा ली। चंद्रिका का मन भी हिलता है। वसुधा, जो हमेशा शांत और नाजुक नजर आती थी, आज